नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूँ आपका विभाग वार्ता 108 न्यूज में। चले बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। विमेंस डे यानी महिला दिवस पर सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके स्वास्थ्य, जीवन और कुछ जटिल आम बीमारियों के बारे में हम आपको लगातार जागरूक करने के लिए कुशल चिकित्सकों से आपको रूबरू कराते रहते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी थी, जिसमें सभी जानकारियां आपको नहीं दे पाए थे। जी हाँ, हम आपको ऑल इंडिया मेडिकल साइंस यानी एम्स हॉस्पिटल की गायकोलॉजिस्ट के साथ साथ हरिद्वार के अन्य डॉक्टरों से भी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी भी आपके लिए साझा की है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर आज सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी इस बीमारी का शिकार होते हैं। इसमें कुछ खास कारण हैं, जैसे कि देर से शादी होना, स्तनपान नहीं करना, परिवार में पुरान स्तन कैंसर का इतिहास, मोटापा, स्तन में नई गांठें, गलत खान-पान, सिगरेट, शराब का सेवन आदि। इसमें कुछ लक्षण हैं जो हमें डॉक्टरों ने बताए। निप्पल में घाव होना, निप्पल के आकार में बदलाव, निप्पल का डिस्चार्ज होना या अंदर की ओर से मुड़ना, स्तन के आकार या आकृति में परिवर्तन होना, स्तन की त्वचा का डिंपल, बगल में बेचैनी या सूजन, दाने या लाल सूजे हुए स्तन, लगातार ब्रेस्ट में चल रहा दर्द जो आपके मासिक धर्म चक्र से संबंधित नहीं है, जो आपके मासिक धर्म के बाद भी रहता है और केवल एक स्तन में होता है। इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टरों को दिखाएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजलक्ष्मी मुंद्रा है और मैं एम्स ऋषिकेश में एडिशनल प्रोफेसर के पद पे कार्य करती हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ अवगत कराना चाहती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला नंबर 1 कैंसर है। ये ना सिर्फ विश्व स्तर पर बल्कि भारत में भी ये नंबर 1 पे ही आता है। अगर आप देखें तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, अगर हम उसे शुरुआती दौर में डिटेक्ट कर सकें तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। तो आइए हम करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत। अगर हम इसके कारणों के बारे में देखें तो नंबर 1 कारण आता है फैमिली हिस्ट्री। तो अगर आपके फैमिली में आपकी मदर को या आपकी सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको अपना स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कारण आता है हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोन्स की वजह से भी ये कैंसर आप में बन सकता है। और तीसरा कारण है अर्ली मेनार्की, यानी महीने जल्दी शुरू होने या लेट से खत्म होना। और अगर लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण डिटेक्ट करना बहुत ही आसान है, जो हर लड़की या हर महिला आसानी से डिटेक्ट कर सकती है। पहले के टाइम में ये कैंसर ज़्यादातर उम्र दराज महिलाओं में होता है, लेकिन आज के ज़माने में अगर आप देखें तो बहुत सी यंग फीमेल्स ऐसी है जो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित है। तो कैसे इसके बारे में पता करें? बहुत ही आसान, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी अपने ब्रेस्ट के बारे में खुद को अवगत होना। अगर आपको अपने ब्रेस्ट में या स्तन में कोई भी चेंज नज़र आए, जैसे कि अगर आपको भारीपन लगे या आपको कोई गांठ महसूस हो, तो आपको घबराना नहीं है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर आपके निप्पल्स में आपको लगता है एक निप्पल थोड़ा बड़ा हो रहा है, एक निप्पल थोड़ा अंदर धंस रहा है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अगर एक ब्रेस्ट बड़ा हो रहा है या उसके कलर में कोई चेंज आ रहा है या निप्पल से कोई दूध जैसा या तरल पदार्थ, पानी जैसा कुछ आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। ये गांठ सिर्फ ब्रेस्ट में नहीं होती है, कई बार ये ब्रेस्ट के बगल में भी ये गांठ हो सकती है। इसलिए आपको अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर 3 से 6 महीने में करना ज़रूरी है और डॉक्टर से लगभग साल भर में एक बार आके मिलना है और अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप देखें तो अगर शुरुआती दौर में ये कैंसर डिटेक्ट होता है या कोई भी गांठ डिटेक्ट होती है तो डॉक्टर वहाँ से एक या तो अल्ट्रासाउंड करता है और अगर उसे कुछ शक हो तो वो मेमोग्राफी भी करवाता है और अगर उसमें कोई गांठ मिलती है तो वो उसकी बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी से क्या होता है, हमें उसमें दिख जाता है कि कोई कैंसर के। मैं हूं डॉक्टर अंतिमा सिंह, चैन राय जिला महिला चिकित्सालय में गायनेकोलॉजिस्ट की तरह कार्यरत हूँ। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आज मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो आपको आगे चल के महत्वपूर्ण हो सकती हैं आपकी जानकारी के लिए। अगर आपको किसी भी ब्रेस्ट में कोई गांठ लग रही है, किसी तरह का पानी का रिसाव हो रहा है, दूध का रिसाव हो रहा है या
आप अगर आप स्तनपान नहीं करा रही हैं तो दूध का रिसाव हो रहा है या किसी भी तरह का कोई डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो हरे कलर का हो या लाल कलर का हो, तो आप सजग होकर अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। ये गांठ आगे चल के कैंसर का भी रूप ले सकती है। हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन इसको ये कि ये कैंसर में नहीं बदलेगी, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। आपके लिए जो जांचें वो कह सकते हैं, अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है या 35 साल से कम है तो वो आपके ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जिसमें आपकी गांठ का पता चल सकता है कि गांठ केवल पानी वाली है या उसमें आगे चल के कैंसर की संभावना है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो एक जांच होती है मैमोग्राम, जिससे ब्रेस्ट के गांठों का जांच की जाती है ताकि वो आगे चल के कैंसर का रूप तो नहीं लेंगी। अगर कभी 20-22 साल की लड़की में कोई आपको गांठ लग रहा है, वो गांठ जो है वो मूवेबल है, मतलब वो आपके हाथ लगाने से इधर उधर हिलती है, तो वो भी चेक करना। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति त्यागी, गायनेकोलॉजिस्ट हरिद्वार में 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और वर्तमान में मैं हिमांशु रीति हॉस्पिटल में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट वर्किंग हूँ। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। इस सिलसिले में मैं महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में थोड़ा अवगत कराना चाहती हूँ। भारतवर्ष में हर 28 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है और अगर हम इसको सही टाइम से डायग्नोसिस कर लें और इसका इलाज कर लें तो इसमें बहुत हद तक मृत्यु दर या कैंसर के लास्ट स्टेज में फैलने की दर बहुत हद तक कम हो जाती है। इसके शुरुआती लक्षण पता करने के लिए महिलाओं को ब्रेस्ट का सेल्फ असेसमेंट खुद से ही मिरर के सामने चेक करते रहना चाहिए। इसमें जो लक्षण पाए जाते हैं शुरुआत में, वो स्तन में गांठ का होना, उसका बाकी सामान्य ऊतकों से अलग उसका महसूस देना, उसमें लालपन आना, कभी कभी दर्द उठना, निप्पल के एरिया में बदलाव होना और उसमें से पानी और खून मिला तरल पदार्थ निकलना, या एक दोनों ब्रेस्ट की में साइज में डिस्क्रिपेंसी होना, अलग अलग साइजेस होना। ऐसा होने पर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करें और इनको अगर हम शुरुआत में ही लक्षणों को पकड़ लें तो हम इसका इलाज प्रॉपर कर सकते हैं। 40 वर्ष की उम्र की ऊपर की महिलाओं को मैमोग्राफी नाम का एक टेस्ट होता है, वो ज़रूर करा। तो चारू प्रताप, मैं न्यू हरिद्वार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सतीकुंड हरिद्वार में प्रैक्टिस करती हूँ। इससे पहले मैं रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में अपनी 4-5 साल सेवाएं दे चुकी हूँ। जैसा कि आपने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अभी भी जागरूकता इतनी नहीं है, इसलिए हम लोग बीच बीच में स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये सेशंस भी करते रहते हैं और कई सारी कंपनीज़ भी अपनी उसमें हम लोग के जागरूकता वाले प्रोग्राम्स करवाती हैं। मेनली ये है कि इसके कोई एज ग्रुप पर्टिकुलरली नहीं है। किसी भी एज ग्रुप के किसी भी पेशेंट को अगर अपने ब्रेस्ट में खुद चेक करते हुए कोई भी गांठ महसूस होती है तो बिना उम्र के बारे में सोचे उन्हें सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ज़्यादातर ये उन लोगों में होती है जिनकी शादी ना हुई हो या फिर जिन्होंने लंबे बच्चों को दूध ना पिलाया हो, उन लोगों में ये ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अब ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि किसी में भी कोई भी लंबे समय से कोई गांठ पड़ी हो, जिसने कई बार डॉक्टर्स को दिखाया भी हो और वो रिपोर्ट में नॉर्मल थी और वो एकदम से कन्वर्ट हो गई कि वो कैंसर बन गई। तो किसी भी गांठ को जो लंबे समय से बॉडी में है, उसको अगर आपने एक बार चेक भी करा लिया है तो भी बार बार स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको हर महिला को बताया जाता है कि महीने में एक दिन वो अपने ब्रेस्ट की स्वयं जांच करे। कोई भी एक दिन डिसाइड कर ले, जैसे कि अपने पीरियड्स का पहला दिन या महीने की पहली तारीख, जिस दिन वो स्वतः अपना ब्रेस्ट निरीक्षण करे। ये तरीके कैसे होते हैं ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं और वो अपने डॉक्टर से भी सीख सकते हैं। मैं डॉक्टर अदिति गुप्ता हरिद्वार में आशीर्वाद हेल्थ केयर एंड फर्टिलिटी सेंटर में कार्यरत हूँ। आई एम स्पेशलिस्ट इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, IVF एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज। तो हमारे यहाँ ही सारी चीज़ों का इलाज बहुत सुपर स्पेशलिटी के फॉर्म में होता है। आज विमेंस डे के अवसर पे मैं आप सबको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हूँ, जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ लेडीज़ जिनके कैंसर्स पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ष पूरे में हिंदुस्तान में, पूरे देश विदेश में हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमनेस्ट
एक ब्रेस्ट कैंसर है, जिसके लिए हमें अवेयरनेस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल का खान पीन, वेट का बढ़ना, रहन सहन, इन सब से ही हार्मोन के चेंजेस उतने ज़्यादा हो रहे हैं और ब्रेस्ट कैंसर्स या कोई भी अदर कैंसर्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इनका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कैंसर से हम दूर नहीं भाग सकते, पर कम से कम जितना जल्दी हम उसमें डायग्नोसिस कर लें, जितनी जल्दी पहचान लें, उतना ही जल्दी अच्छा ट्रीटमेंट पा सकते हैं और अपनी लाइफ हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स, कोई भी गांठ है आपके, यदि आपको फील हो रही हो, दर्द फील हो रहा हो, आपको दोनों ब्रेस्ट में अपने चेंजेस फील हो रहे हों कि शेप चेंज हो गया है या कुछ गड्ढे से लगने लगे हैं या कुछ रेडनेस ही आने लगी है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप नियरेस्ट डॉक्टर्स को, गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार दिखाएं। अल्ट्रासाउंड ज़रूर हमें करवाना होता है। हमें कभी कभी मैमोग्राफी भी एडवाइस की जाती है, जिसमें हमें वो गांठ में कैंसरस है कि किस तरह की गांठ है वो देखना पड़ता है। तो सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको रियलाइज़ करना है कि हाँ, मेरे को है प्रॉब्लम, गांठ है या कुछ एब्नॉर्मल दिख रहा है, वो पहचाना सबसे। आज हमारे द्वारा दिखाया गया ये हेल्थ बुलेटिन आपके लिए कारागार साबित होगा। इसके लिए हमने कई डॉक्टरों से आपको मिलवाया, आपको रूबरू करवाया। फिर भी कोई बात आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हम संबंधित डॉक्टर से एक बार फिर आपके टॉपिक के ऊपर आपके लिए जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। देखते रहिए बेबाक वार्ता 108 न्यूज। धन्यवाद।